मई 2020 में कराची में PIA का प्लेन क्रैश होने के बाद उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने नेशनल असेंबली में दावा किया कि पाकिस्तान के कई पायलट्स के पास जाली लाइसेंस हैं। ये बयान किसी किस्म की तहकीकात के बगैर और किसी कॉन्टेक्स्ट के बगैर दिया गया और बस फिर उसके बाद रिएक्शन में दुनिया भर से पाकिस्तानी और PIA पायलट्स की सख्त स्क्रूटनी शुरू हो गई। UK, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने फौरन PIA की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी इमेज खराब हुआ और फिर इसका नतीजा PIA ने 200 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाया। सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही 12 अरब रुपए से ज्यादा का था और ये सब नतीजा था एक गलत बयान का। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन पाकिस्तानी पायलट्स को हुआ जो इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम कर रहे थे। उनमें बहुत से जॉब से फारिग कर दिए गए या ब्लैकलिस्ट हो गए। इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए, ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एविएशन रिस्क रेटिंग नीचे गिर गई। फिर हुकूमत भी तब्दील हुई और इतना वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी पब्लिक नहीं हुई, कोई जिम्मेदार शख्स सजा नहीं पाया। जो लोग इस स्कैंडल के पीछे थे वो आज भी आज़ाद हैं। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और इमेज दोनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसका हिसाब किसी के पास नहीं। अब जब UK ने अपना 4 साल पुराना बैन हटा दिया है और PIA वापस प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल रूट्स पर लौट रही है, तो हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। हुकूमत चाह रही है कि PTI के मेजॉरिटी शेयर्स किसी प्राइवेट ग्रुप को बेच दिए जाएं और इस प्रोसेस में लकी ग्रुप, फौजी फाउंडेशन और एयर ब्लू जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि PIA ने जो पिछले साल प्रॉफिट दिखाया वो असल में एक अकाउंटिंग ट्रिक थी। ऑपरेशनल लेवल पर तो एयरलाइन अब भी नुकसान में चल रही है। 26 अरब रुपए का सो कॉल्ड प्रॉफिट असल में पुराने लॉसेस को फ्यूचर एसेट्स कहकर दिखाया गया है। आज PIA सिर्फ 19 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है, जबकि फ्लीट की एवरेज एज 18 साल है। हालत इतनी खराब हो गई है कि 6,700 एम्प्लॉइज के बावजूद 20% ओवर स्टाफिंग अब भी कंसीडर की जा रही है। अब प्राइवेटाइजेशन के जरिए उम्मीद है कि कोई इन्वेस्टर आए और फ्लीट को डबल करे, सर्विस बेहतर हो और एयरलाइन की इज्जत भी वापस आए। लेकिन सवाल फिर वही है, जिस शख्स के एक गलत बयान ने ये सब कुछ तबाह कर दिया, क्या उसे कभी जवाबदेह ठहराया जाएगा? क्या उन पायलट्स की जिंदगियों का हिसाब दिया जाएगा जो बेरोजगार हो गए? क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी की क्रेडिबिलिटी वापस बनाई जा सकती है? PIA की कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, ये पाकिस्तान की गवर्नेंस की अक्कासी करता है। जहां गलतियां होती हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, जहां मुल्क का नुकसान होता है लेकिन सियासतदान TV पर मुस्कुराते रहते हैं।